नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से। आज मेरा कोविशील्ड वैक्सीन के द्वारा कोविड डिज़ीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हुआ, पहली डोज़। और अच्छा खासा वक्त बीत चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो आप सबसे गुजारिश की सब लोग जब जब मौका मिले तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। दूसरी बात, इस प्रोसेस से गुजरते वक्त मुझे दो तीन चीज़ें समझ आईं जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा मैं। कि पहली बात तो कि बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। वैक्सीनेशन होने से पहले आपके पास फ़ोन आएगा, आपको मैसेज आएगा। जिस सेंटर में आपको अलॉटेड है उस सेंटर पे आप जाइए, नियत समय पर आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। और जो वहाँ के स्टाफ हैं जो वैक्सीनेशन लगाते हैं, बहुत कर्टियस, बहुत प्यार से, बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं। एक एक चीज़ को कई कई बार समझाते हैं। एक ही वैक्सीन लगाने वाला जो वैक्सीनेटर है वो हर उस वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति को नए की तरह ट्रीट करते हुए, आप डॉक्टर हैं क्योंकि सारे हेल्थ वर्कर्स को ही इस वक्त लग रही है, उसके बावजूद वो बेचारे जितने डेडिकेशन से आपको एक एक चीज़ बताते हैं, देख के गर्व होता है कि लोग कितनी सिंसियरिटी के साथ आपकी सेवा में लगे हुए हैं। और उनको जिन्होंने ट्रेन किया है उनको एक सलाम तो बनता है। दूसरी बात कि जब आप वैक्सीनेशन करा रहे होते हैं तो आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व में बहुत सारे देशों में वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन सिर्फ 6 देश ऐसे हैं, 6 आउट ऑफ मोर देन 300, जो कि खुद की बनी हुई वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें से एक अपना भारत है। उन 6 देशों में शुमार होने के लिए लोगों का विश्वव्यापक तरीके से विश्वास अर्जित करने के लिए कि आपकी वैक्सीन बहुत ही प्रभावी है, सेफ है, ये बहुत बड़ी बात है। उतना बड़ा वैक्सीन का मार्केट भारत के अलावा कोई कैप्चर नहीं कर पाया जितना भारत ने अपनी वैक्सीन्स के लिए कैप्चर कर लिया इस बहुत छोटे से अंतराल में। भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन के नाम से वैक्सीन बना रहा है वो उसका इंडिजिनस प्रोडक्ट है, मतलब उसने रिसर्च भी किया, उसने मॉलिक्यूल बनाया, उसने उसको ट्रायल पे लिया और फाइनली आज की तारीख में वो इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रही है वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट का एक अलग मकाम है क्योंकि उसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कंपनी को ये विश्वास दिलाया कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी है वो हमारे यहाँ भी मेंटेन होती है और वो वहाँ पर बना रही है। और इनफैक्ट द मोस्ट रिमार्केबल थिंग इज़ कि ऑक्सफोर्ड की सबसे ज़्यादा यूनिट्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वैक्सीन की वो इंडिया में हो रही हैं। दैट इज़ समथिंग कमेंडेबल। इन दो चीज़ों के अलावा एक चीज़ और जो गर्व की अनुभूति कराती है वो ये है कि देखिए, रिसोर्सेज आपके हैं, फैक्ट्रीज आपकी हैं, लेकिन जो नेतृत्व होता है वो आपको उत्साहित प्रोत्साहित करता है, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से फंड्स रिलीज़ कराता है, इमरजेंसी ट्रायल की परमिशन देता है। ये काम भारत की सरकार ने बहुत ही प्रभावकारी तरीके से किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि 11 महीने के अंतर पे मार्च 2020 में शुरू हुआ और मार्च 2021 से पहले यहाँ पर न केवल कोविड के केसेस 10,000 पर डे से कम के हो गए हैं पूरे इंडिया में, बल्कि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वैक्सीनेशन कवरेज अगर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा तो ये जो महामारी जिसने पिछले साल हम सबको भयाक्रांत करके रखा था, डरा के रखा था, उसके अगेंस्ट हम सब न केवल सुरक्षित होकर निकलेंगे बल्कि एक तरीके से बहुत बहादुर होकर निकलेंगे कि हमें अब कोई डर नहीं है। तो आज जब ये प्रोसेस का हिस्सा मैं बना तो मुझे गर्व हुआ भारतीय होने पर, मुझे गर्व हुआ अपनी उन कंपनीज पर जो वैक्सीन्स बना रही हैं, मुझे गर्व हुआ उन पैरामेडिक्स पे, एएनएम वर्कर्स पे, वैक्सीनेटर्स पे जो इस प्रोसेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। और मुझे गर्व हुआ उन लोगों पर जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर, बहुत सारे लोग लगे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स लगे हैं जिनको हम शायद जानते भी नहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स लगे हुए हैं जिनको हम जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मोबाइल पे मैसेज आया कि नहीं आया, पर देर इज़ समवन हु इज़ डूइंग ऑल दीज ऑन आवर बिहाफ। तो वो सारे लोग
जो अनाम रह गए, उन सबको एक सलाम बनता है हमारा। और मुझे लगता है कि अगर देश इन छोटी छोटी विपत्तियों का सामना ऐसे ही एक साथ एकजुट होकर करता रहा, तो कोई ताकत नहीं है कि हम फिर से सही मायनों में विश्व गुरु ना बन जाएं। जय हिंद, जय भारत।